तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन मैज़गॉन डॉक का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिल रहा था, क्योंकि कल के दिन कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अर्निंग्स आने से पहले बाजार की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये मैज़गॉन जिस फील्ड में काम करती है उसी फील्ड की एक और कंपनी है GREC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। उसके अर्निंग्स कल के दिन हमें देखने को मिल चुके हैं। अब GREC के जो नंबर्स दिखे थे उसके बेसिस पे आज के दिन GREC के शेयर में लगभग 15% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिला था। बट अल्टीमेटली GREC का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार था, क्योंकि मार्केट कंपनी के Q4 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई थी। तो इसी वजह से मैज़गॉन के जो Q4 के अर्निंग्स हैं उसको लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब GREC ने अपने नंबर्स में एग्जैक्ट दिखाया क्या, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट दिखा था उसमें 24% की ग्रोथ GREC ने शो की थी। और उसके अलावा इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 29% से ग्रो करते हुए नजर आए थे, जो कि काफ़ी सही था। और इबिट्टा की बात करें तो उसमें 27% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। तो अल्टीमेटली तीनों पैरामीटर पे GREC के नंबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिले थे। अब मैज़गॉन की बात करें तो अभी रिसेंट में क्या है कि पिछले एक साल में मैज़गॉन के जो प्रॉफिट हैं वो 13% से डी ग्रोथ रिपोर्ट किए हैं, जिस कारण कंपनी के वैल्यूएशंस और कंपनी का शेयर दोनों इम्पैक्ट फेस किया है। और अभी कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी का EPS एक फेयर जोन में है, यानी कि जहां EPS है वहीं पर वैल्यूएशन है। तो उस हिसाब से मैज़गॉन का जो करंट प्राइस है वो जस्टिफाइड है। अब यहाँ पर कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि मैज़गॉन का अगला मूव हमें कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो EPS ऊपर जाता है तो वैल्यूएशन नीचे आता है, जिस कारण मैज़गॉन को अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जा सकता है और इस वजह से अट्रैक्टिव ये कंपनी बन सकती है। और वही EPS मान लो नीचे चला जाए इस Q4 में तो वैल्यूएशन ऊपर चला जाएगा, जिस वजह से कंपनी को ओवर वैल्यूड कंसीडर किया जाएगा और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लोग कर सकते हैं। तो इस वजह से अर्निंग्स अभी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। तो कंपनी के अर्निंग्स एग्जैक्ट आ कैसे सकते हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,600 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था और पिछले साल के Q4 में 3,174 करोड़ का रेवेन्यू था। और इस बार मार्केट 3900 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू उम्मीद कर रही है, जिसको Q1Q बेसिस पर कंपेयर करें तो यहाँ पर भी डबल डिजिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डबल डिजिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो एक चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन इस बार मार्केट Q1Q और ईयर ऑन ईयर दोनों में रेवेन्यू में ज़्यादा लगाकर चल रही है। बट प्रॉफिट में ऐसा नहीं है। प्रॉफिट 746 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो मोर देन डबल देखने को मिलेगा। और ये इसलिए क्योंकि पिछले साल के Q4 में कंपनी के प्रोविजंस की वजह से प्रॉफिट घट गए थे। बट इस बार प्रोविज़न का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो मार्केट 100% से ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। बट ये नेट प्रॉफिट अगर ये रिपोर्ट कर देती है तो फिर Q1Q बेसिस पे इसके प्रॉफिट गिरेंगे, ये तय हो जाएंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 880 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट इसने किया था। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो अगर Q1Q बेसिस पे नीचे जाते हैं तो भी मार्केट इस कंपनी को अंडर वैल्यूड कंसिडर करती है या फिर ओवर वैल्यूड। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। और कल के दिन कंपनी के जब Q4 के अर्निंग्स आएंगे तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, इस वजह से चैनल के साथ अपडेटेड रहना। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज के दिन बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिला था और पूरे बाजार में बजाज फाइनेंस की चर्चे हैं, क्योंकि पूरा बाजार बजाज फाइनेंस के Q4 को देखना चाहता है।
कुछ लोग बजाज फाइनेंस के अर्निंग से काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो कुछ लोग डिसेंट एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सभी चीज़ों को समझाऊंगा, बट सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि इस बार का जो Q4 के अर्निंग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ जो गाइडेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बजाज फाइनेंस के जो एसेट क्वालिटीज़ हैं वो थोड़े से डिप्रिशिएट हुए हैं, और मार्केट उम्मीद करेगी कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी उसकी गाइडेंस अच्छी हमें दे। तो इस वजह से 2027 का जो गाइडेंस है वो फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और एसेट क्वालिटीज़ पिक्चर में ज़रूर रहेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उम्मीद करो कि एसेट क्वालिटीज़ के कमेंट्री कंपनी अच्छी देती हुई नजर आए। तो बाजार एग्जैक्ट क्या उम्मीद कर रही है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम से? तो नेट इंटरेस्ट इनकम में एज पर CNBC TV 18 पोल 21% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी पिछले साल के Q4 के कंपैरिजन में, और सिक्वेंशियल बेसिस पे 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और 11,853 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये शो कर सकती है, नेट इंटरेस्ट इनकम शो कर सकती है। कुछ लोग 14,000 करोड़ भी बोल रहे हैं, बट यहाँ पर 11,853 करोड़ मेंशन है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% की ग्रोथ दिख सकती है, सिक्वेंशियल बेसिस पे 28% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और इस बार कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट करेगी उसमें बाजार उम्मीद कर रही है 5,290 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जिसमें Q1Q बेसिस पे कंपेयर करें तो काफ़ी शार्प ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी शार्प ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये नेट प्रॉफिट अगर इसने रिपोर्ट कर दिया तो पिछले एक साल में जो प्रॉफिट रेवेन्यू के ग्रोथ के कंपैरिजन में लो है वो बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो गया तो बाजार कहीं ना कहीं उम्मीद भी इस कंपनी से बेहतर लगाकर चल सकती है, अगर कंपनी के गाइडेंस भी सही रहते हैं तो। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। फ्री में चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, बजाज फाइनेंस के जब अर्निंग्स आएंगे तो उसको मैं ज़रूर कवर करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अर्निंग्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस के विपरीत हैं। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIs के स्टेक्स इस कंपनी में हमें स्लाइटली कम होते हुए देखने को मिले हैं इस क्वार्टर में भी, यानी कि FIs इस कंपनी के ग्रोथ से कुछ खास उम्मीद लगाकर नहीं चल रही है, और DIs जो अपनी स्टेक्स लगातार कम कर रही थी वो बैक टू बैक पिछले 2 क्वार्टर में अपनी स्टेक्स इंक्रीज करती हुई दिखी है। ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी जब कंपनी के Q4 के अर्निंग्स आएंगे तो उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब कर लेना, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रिजल्ट सबसे पहले वहीं मिलता है। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है ट्रेंट, जिसने हाल ही में अपने Q4 के साथ बोनस की अनाउंसमेंट की थी, और उसका फिलहाल रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फाइनलाइज कर दिया है, जो कि है 29 मई का, फ्राइडे के दिन रहने वाला है। और बोनस की बात करें तो 1:2 के रेशो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने हर 2 शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप ट्रेंड के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।